हेलो दोस्तों, शैडो स्लेव की एक और एक्साइटिंग चैप्टर में आपका स्वागत है। आज सनी को मिलने वाला है एक ऐसी नॉलेज का खजाना जो उसकी लाइफ हमेशा के लिए बदल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 25 विल्डरनेस सर्वाइवल। तो वो सिल्वर हेड लड़की नेफिस, उससे भी अपने फर्स्ट नाइटमेयर में एक ट्रू नेम मिला था। सनी को अपना नाम पाने के लिए हीरो और माउंटेन किंग दोनों से भिड़ना पड़ा था, वो भी एक बिल्कुल यूजलेस एस्पेक्ट के साथ। ये एक इम्पॉसिबल फीट था जिससे शायद स्पेल काफी खुश हो गया था। आई वंडर उससे उसका नाम कैसे मिला होगा। कैफेटेरिया में बेद स्लीपर्स इस रेवलेशन से ढंग रह गए थे। सब स्क्रीन को हैरानी, डर और एडमिरेशन के साथ घूर रहे थे। उनकी एक्साइटेड विस्पर्स सुनकर सनी का बचकाना मान किया कि चिल्लाकर बोले एस्टरिस्क मी टू, नियर पास भी एक है। लेकिन ऑब्वियसली वो चुप रहा। सनी ने आसपास देखा तो पाया कि कास्टर की नाजरीन स्क्रीन पर टिकी हैं। अस ह्यूमरस लड़के के चेहरे पर एक अजीब सा गंभीर एक्सप्रेशन था। पर वियर्ड बात यह थी कि कास्टर ट्रू नेम वाली लाइन को नहीं देख रहा था। वो तो नेफिस नाम को घूर रहा था। जेज यूएस लड़की का असली नाम स्पेल के दिए हुए नाम से ज्यादा मायने रखता हो। इंटरेस्टिंग, क्या ये एक दूसरे को पहले से जानते हैं? एक बेड लेगेसी खानदान का बंदा किसी ऐसी लड़की को कैसे जान सकता है जो एकेडमी में पुलिस इशूड ट्रैकसूट पहनकर आई हो? और रही बात नेफिस की, वो हाय कहाँ? सनी ने कैफेटेरिया में नजर घुमाई और जल्दी हाय उससे वो सिल्वर हेड लड़की दिख गई। वो एक कोने में शांति से बैठी कॉफी पी रही थी। उससे आसपास के शोर शराबे से कोई मतलब नहीं था, बस अपने ख्यालों में खोई हुई थी। उसका चेहरा सीरियस था और आंखें कहीं डोर देख रही थीं। एक स्लीपर जिसके पास ट्रू नेम हो, ये तो इम्पॉसिबल है। टेक्निकली पॉसिबल तो है। स्माइल ऑफ हेवन को भी फर्स्ट नाइट में माइन ट्रू नेम मिला था। पर यार, मुझे डाउट हो रहा है। क्या पता उसने इंटरव्यू में झूठ बोला हो? अबे गाढ़े हाय क्या? अगर एडमिनिस्ट्रेटर्स को उल्लू बनाना इतना आसान होता तो कल वाला वो क्रेजी परवर्ट फर्स्ट प्लेस पर होता। सनी का चेहरा थोड़ा सा झटका। क्रेजी परवर्ट, हाँ? एक काम करते हैं, उसी से पूछ लीते हैं। अचानक कैफेटेरिया में एक सन्नता छा गया। सबने बाटें बैंड कर दी और नेफिस की तरफ देखने लाजे। लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि पहले एज बढ़े। फाइनली जब नेफिस ने कुछ फील किया तो उसने नाजरीन उठाई और सरप्राइज होकर उन्हें देखने लगी। क्या हुआ? यहां तक कि वो अंधी लड़की कैसिया भी उसकी आवाज की तरफ मट गई। कुछ देर बाद कास्टर एज बढ़ा और एक छोटा सा बो किया। लेडी नेफिस, मेन हाली क्लैन से कास्टर हून। आई सी कि आपका ट्रायल काफी अच्छा रहा। लेडी, ये उससे एस क्यों बुला रहा है? और उससे अपना इंट्रो देना पड़ा। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। इंटरेस्टिंग। नेफिस थोड़ी कंफ्यूज्ड दिखी। थोड़ा सोचने के बाद वो हल्का सा मुस्कुराई और श्रुग किया। बस, जैसा हाय वैसा हाय। कास्टर ने ऑकवर्डली स्माइल बैक किया। आई सी, मुझे खुशी हुई कि आप सही सलामत लौट आई हैं। मेरा मतलब ये नहीं कि मुझे आपकी एबिलिटीज पर शक था। नेफिस ने सर हिलाया। थैंक यू। इसके बाद वो वापस अपनी कॉफी पीने लगी। क्लियर सिग्नल था कि कॉन्वर्जेशन खत्म हो चुका है, या शायद उससे फर्क ही नहीं पड़ता था कि सब उससे घूर रहे हैं। सनी ने एक गहरी सांस ली। बड़ी मिस्टीरियस है। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थीं, पर कोई भी चीज़ उससे सबसे इंपॉर्टेंट काम से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती थी, उसका ब्रेकफास्ट। कुछ हाई सेकेंड्स माइन वो कास्टर और नेफिस की ऑकवर्ड डायनामिक भूलकर मेज से खाना ठोसने लगा। विल्डरनेस सर्वाइवल का क्लासरूम काफ़ी बड़ा और अच्छे से डेकोरेटेड था, पर बिल्कुल खाली। सनी को लगा शायद वो गलत जगह ए गया है, पर तभी उससे एक वाइट वुडन डेस्क के पीछे एक ग्लूमी इंस्ट्रक्टर दिखा। सनी को देखते हाय वो इंस्ट्रक्टर खुश हो गया। आओ आओ यंग मैन। वो एक एनर्जेटिक बुद्धा था जिसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें थोड़ी खोई खोई थीं और उसकी घनी आईब्राउज अपने आप ही ऊपर नीचे उछाल रही थीं। मेन हून अवेकेंड जूलियस। तुम मुझे टीचर जूलियस बुला सकते हो। बैठो बैठो। तुम्हारा नाम क्या है? सनी ओबीडियंटली बैठ गया। मेरा नाम सनलेस है। जूलियस ने अपनी आईब्राउज उठाई। काफी ओमिनस नाम है। पर यह तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। आखिर ह्यूमन बहुत सारी ओमिनस चीजों से हाई तो डील करना है। सनी ने ध्यान से आसपास देखा। सॉरी टीचर, क्या मेन थोड़ा जल्दी ए गया? नहीं, तुम बिल्कुल टाइम पर हो। तो क्या बाकी स्टूडेंट्स लेट हैं? इंस्ट्रक्टर ने नफरत से मुंह बनाया। कोई नहीं आने वाला। उन जंगलियों को सिर्फ तलवारें और मुक्के चलने में इंटरेस्ट है। बहुत कम लोग तुम्हारे जे स्मार्ट होते हैं जो असली नॉलेज की वैल्यू जानते हैं। ओह, तो ये कोर्स इतना अनपॉपुलर है। सनी ने मान एक ठंडी सांस ली, उम्मीद करते हुए कि कॉम्बैट ट्रेनिंग छोड़कर यहाँ आने का डिसीजन गलत ना हो। बताओ यंग मैन, तुमने विल्डरनेस सर्वाइवल ही क्यों चुना?
असली वजह छुपाने का कोई फायदा नहीं था। वैसे भी सनी चाहकर भी झूठ नहीं बोल सकता था। फर्स्ट नाइटमेयर मेन जो अवेकेंड मुझे मॉनिटर कर रही थिन मास्टर जेट, उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया था कि मेन सबसे पहले यही पाधू। बहुत ही समझदारी वाली एडवाइस। वो मास्टर जानती हैं इनकी क्या इंपॉर्टेंट है। वेट, क्या तुमने जेट कहा? उनकी आंखें फटी रह गई। सोल रीपर जेट, वो खूनी दहशत? किसने सोचा था कि यूएसएस जैसी बारबेरियन को इतनी बारीकी वाली नॉलेज की कदर होगी? सोल रीपर? सनी की क्यूरियोसिटी जाग गई। टीचर, क्या आप मास्टर जेट को जानते हैं? जूलियस ने पीछे मुड़कर देखा, फिर धीरे से बोला, सोल रीपर को कौन नहीं जानता? वो शायद सबसे पावरफुल अवेकन न हो, पर वो सबसे खतरनाक जरूर है, क्योंकि उसकी एस्पेक्ट एबिलिटीज शरीर को नहीं, सीधा सोल कोर्स को टारगेट करती हैं। इसका मतलब कोई भी आर्मर या फिजिकल प्रोटेक्शन उससे नहीं रोक सकती। वो थोड़ा आड़ झुके। बस अच्छी बात यह है कि वो यंग है और सेंट बनने के चांसेस बहुत कम हैं। लकीली उसके एडवांस होने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है। सनी ने अपनी पालकीन झपकाई। क्यों? जूलियस उससे एज देखने लागे। जेज, वो कोई बिल्कुल ही अनपढ़ हो। उसकी प्रॉब्लमैटिक पर्सनैलिटी की वजह से। और क्यों? एक साइकोपैथिक किलर को सेंट बनने में इन कौन मदद करेगा? थर्ड नाइट में कॉन्कर करने के लिए तुम्हें एक शानदार टीम और सपोर्ट चाहिए होता है। सोल रीपर जेट वैसी नहीं है। अरे वेट! अचानक जूलियस ने तेवर बदले और पीछे हट गए। मैं तुम्हारे साथ ये गॉसिपिंग क्यों कर रहा हूं? तुम अभी ये सब जानने के लिए बहुत छोटे हो, और वैसे भी किसी की पीठ पीछे बुराई करना मियर कैरेक्टर में नहीं है। रहने हाय डू, सनी ने सार्कास्टिकली सोचा पर मुंह से कुछ नहीं बोला। उससे टीचर जूलियस से काफी जूसी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी। मे बी विल्डरनेस सर्वाइवल चुना सही डिसीजन था। चलो वापस तुम्हारे करिकुलम पर आते हैं। तुम और कौन से कोर्सेज ले रहे हो? सनी ने सांस छोड़ी। कोई और नहीं। अगले 4 हफ्तों तक मेरा पूरा फोकस सिर्फ विल्डरनेस सर्वाइवल पर रहेगा। जूलियस 1 मिनट तक उससे हैरानी से देखते रहे, फिर धीरे धीरे उनकी आंखों में एक चमक आई और वो मुस्कुरा दिए। शानदार! ये तो बहुत शानदार है। तुम बहुत ही अक्लमंद लड़के हो। टेंशन मत लो, इन 4 हफ्तों में तुम्हें इमॉर्टल बना दूंगा। सनी की क्लासेस शुरू तो बेडे मजाकिया ढंग से हुई थीं, पर 1 घंटे बाद ही उससे लगा कि उसका सर फट जाएगा। इतनी सारी नई इन्फॉर्मेशन थी, और वो भी ऐसी जो एक शहर में रहने वाले लड़के के लिए बिल्कुल अजीब थी। बीच बीच में जूलियस सनी की ना समझी पर हैरान होते, पर उनका एटीट्यूड अच्छा था। जब भी सनी अटकता, वो पेशेंटली उससे समझाते। जूलियस ने जो प्लान बनाया था वो पागलपन से कम नहीं था। थियोरेटिकल नॉलेज का ढेर, वीआर और रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिकल लेसन्स और अजीब अजीब सब्जेक्ट्स। यहाँ तक कि ड्रीम रेल्म की पुरानी डेड लैंग्वेजेस सीखने के लिए भी स्पेशल लेसन्स द। मुझे नई लैंग्वेजेस सीखने की क्या ज़रूरत है? सनी ने खुद पर तरस खाते हुए सोचा। स्पेल तो सब कुछ ऑटोमैटिकली ट्रांसलेट कर ही देता है। पर जूलियस अपनी बात पर अड़े हुए थे। स्पेल कोई ट्रांसलेटर नहीं है। क्या तुम्हें लगता है उसके पास इंसानी बातों की बारीकियां समझने का वक्त है? मान लो तुम किसी रूइन में शेल्टर ढूंढ रहे हो और वहां लिखा है सर्टन डेथ अहेड। रून लैंग्वेज में मौत के लिए 30 वर्ड्स हैं। अगर तुम्हें रून्स 8 होंगे तभी तुम समझ पाओगे कि खतरा किस तरह का है। पहले दिन उन्होंने तब तक पढ़ाई की जब तक सूरज ढलने वाला नहीं था। तब जाकर जूलियस ने उससे छोड़ा। सनी दिमागी तौर पर थक चुका था, ऊपर से उसका लंच और डिनर दोनों मिस हो गए थे। उसने टीचर को बेड प्यार से याद दिलाया कि कल कंसंट्रेशन बनाए रखने के लिए खाना कितना ज़रूरत है। अपने कमरे में लौटकर वो चेयर पर धीर हो गया और कुछ देर तक खाली नज़रों से दीवार को देखता रहा। फिर जेस उससे कुछ याद आया हो, सनी अपनी शैडो परछाई की तरफ मुड़ा। सही कहा, डिनर से पहले उससे अभी बहुत कुछ चेक करना था। उसने कुछ सेकंड्स तक अपनी शैडो को देखा और फिर स्मर्क किया। चलो देखते हैं तुम असल में क्या क्या कर सकती हो। दोस्तों, क्या सनी इस मुश्किल ट्रेनिंग को सर्वाइव कर पाएगा? अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और एज हाई अमेजिंग एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए कीप लिसनिंग।